खुशखबरीद कहती हूँ, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम अहले वतन बहन भाइयों को दिल अपना पाकिस्तान और मेरी पूरी टीम की तरफ से दिली बहुत बहुत ईद मुबारक। और नाजरीन, इस वक्त हम इस ईद के मौके पे यहाँ मौजूद हैं, इंतखाब साहब के घर मौजूद हैं और आपकी मुलाकात भी कराते हैं। इंतखाब साहब इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं और इस प्रोग्राम के करते धरते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं वो। तो आइए नाज़रीन से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मुझे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ईद मुबारक और मेरी टीम को भी और अहले वतन को ईद मुबारक। जो लोग ये प्रोग्राम देखेंगे उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल। इंतखाब साहब, आप ये बताइए, आप कुछ अपनी इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये प्रोग्राम क्या है और किस तरह से है कुछ। हाँ, इस प्रोग्राम के बारे में हमें ये कम्युनिटी को इस प्रोग्राम की ज़रूरत थी। यहाँ पे वैंकूवर में और लोअर मेनलैंड में हम चाहते थे कि हमारा एक और प्रोग्राम हो जिसमें पाकिस्तान की सब ज़ुबानें और कौमी ज़ुबान को बराबर का दर्जा मिले। और हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे यूनाइट होके रहें और एक फैमिली की तरह हम इस प्रोग्राम को देखें भी। और इस प्रोग्राम के सब जो अगराज़ मक़ासद हैं वो यूनिटी है हमारा। और हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए भी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पेरेंट्स और बच्चों की एक्टिविटीज़ साथ में शामिल की जाए। बिल्कुल। तो बस नाजरीन को हम पहले अपना एक पसंदीदा गाना सुनाते हैं इस मौके पे। बिल्कुल मलिया, ये सिलेक्शन गानों की मैंने आप पे रखी है जी। आप भी जो भी सुनाएंगी, मुझे उम्मीद है कि आप नाजरीन को पसंद आएंगे ये गाने। जी, इस दफ़ा मैं टोटली अपनी चॉइस सुनाने लगी हूँ आपको, इस उम्मीद पे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं चाहती हूँ कि आप अपना फीडबैक दीजिए, ईमेल्स के थ्रू दीजिए, एसएमएस के थ्रू दीजिए, कॉल कीजिए हमको, लेकिन ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम आपके पसंदीदा सॉन्ग्स को इसमें शामिल कर सकें, आपकी पैगामात को शामिल कर सकें, बर्थडे डेडिकेशंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स आप भेज सकते हैं इस प्रोग्राम में। और हमें अपना मशवरा दीजिए कि हमें क्या चीज़ ठीक करनी चाहिए इस प्रोग्राम में, क्या चीज़ ठीक नहीं है। तो आइए नाजरीन, हम अपना सॉन्ग सुनते हैं और मिलते हैं इस सॉन्ग के बाद। चलो स्टार्ट करें जी, इस शो को है जी, आज 15 साल होने को है जी। सब बड़े सितारे एक साथ है बैठे, पर अंदर क्या रे ये किसको पता रे। मैं तेरी दोस्त, तू मेरा यार, मैं ऊपर से करूँ तुझको प्यार, पर अंदर से ये सोचूं मैं के यार I'm a bigger star। क्या मैं बड़ा, क्या तू बड़ा, इस स्टार बार में क्या पड़ा, जो दिल से बड़ा है वो बड़ा है, बाकी सब तो। क्या मैं बड़ा, क्या तू बड़ा है, वोट के पीछे पड़ा, क्या पहनूंगा, कैसे लगूंगी मैं जब इंस्टा पे सब बोलेंगे के यार देखो वो पीछे वो भी खड़ा है। शो है जानी लक्स के, जरा खोल दे बटन तो टक्स के। दीपक बरवानी तू है राजा तू ही रानी, बड़ी महंगी है चस्वाए तेरी शेरवानी। महानूर बलोच कभी बूढ़ी नहीं होती, ओ डियर नबील टेल व्हाट्स द स्टोरी। मेरा खान बन गई है बड़ी स्टार में, विश ने ले ली है उससे बड़ी कार। अमीर अदनान की हो नई दुकान, या सोना सफीनाज की एक और लॉन। मैं सल्ली पे लड़कियां टल्ली, आपने फ्रंट रो पे मेरी जगह मल्ली। अखबार वाले रिव्यू क्या देंगे, नया फ्लैट आपसी व्यू में लेंगे। इमरान खान या फवाद खान, मिसबा के डंड या लाल की जान। इस मुल्क में क्या हो रहा है, फिर भी ये वार्ड पे तू रो रहा है। तब्दीलियां नहीं रही, ओ तब्दीली आ गई है। क्या मैं बड़ा, क्या तू बड़ा, इस स्टार बार में क्या पड़ा, जो दिल से बड़ा है वो बड़ा है, बाकी सब तो। सेल्फी
मुझे कल की कोई भी फिकर। अरे जानू, oh my God जानू, you don't know what happened, but I found out. You know what? She was wearing a fake, and oh my God, it looked so bad and so uncool. क्या मैं पढ़ा, क्या तू पढ़ा, इस कारोबार में क्या पढ़ा, जो दिल से बड़ा है वो बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुवेरिया अब्बासी और पाकिस्तान से ढेर सारा प्यार, दुआएं और बहुत सारा सलाम लेकर आई हूं आपके लिए। ये बताना चाहती हूं कि बहुत जल्दी दिल अपना पाकिस्तान एक प्रोग्राम आने वाला है केबल नेटवर्क पर, जिसका नाम है शो। आपने ज़रूर देखना है, हमारे साथ रहना है सितंबर 2016 में। स्टे ट्यून एंड बी देयर। बाय बाय। This is Salim Sheikh and you are watching Dil Apna Pakistan on Show Cable Network with Malia Ghazan and Intakhab Ahmed. So keep watching. Here we go. Here, listen now. Come on. Yeah, yeah, yeah. Pump me, shake your body hard. 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 ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ। ਇਸ ਢੋਲ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਲਾਟਾ ਮਾਰੇ ਨੀ। ਇਸ ਢੋਲ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਲਾਟਾ ਮਾਰੇ ਨੀ। ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਇੰਜਲਿਸ਼ ਕਾਰੇ ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਅਸਮਾਨੀ ਤਾਰੇ। ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਨੀ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਨੀ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਨੀ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੱਜ ਵੱਜਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ। You got the rhythm, baby. Watch the tone. You got the rhythm, baby. Watch the tone. Watch the tone. Watch the tone. ਇਸ ਢੋਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਭੰਗੜੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਢੋਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਭੰਗੜੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਨੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਗਹਿਣੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ। ਸੀਨੇ ਵੱਜਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ। वेलकम बैक जी नाजरीन, आपको कैसा लगा हमारा सॉन्ग? उम्मीद है कि बहुत पसंद आया होगा।
इस वक्त हम इंतखाब साहब के घर हैं, जिस तरह से आपसे जिक्र किया था, और यहाँ पर एक गेट टुगेदर हो रही है ईद की, और हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। और जी इंतखाब साहब, आज आपको हमने जहमत दी, हम सब मेहमान बन के आ गए हैं आपकी तरफ। जी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे अपने मेहमानों के साथ उनके प्रोग्राम भी कर रहे हैं, और हम यहाँ पे चाय और मीठा जो है वो खाने के बाद हो रहा है। कुर्बानी का गोश्त खिलाया जा चुका है लोगों को, जो कि बहुत अच्छी बात थी। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं रिजवान साहब, और जी रिजवान साहब, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सब लोग को, बहुत बहुत ईद मुबारक। और अहले वतन खासतौर पाकिस्तान, जिसको तो हम ना कभी भूले हैं और ना भूल सकते हैं, सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बहन भाई हैं हमारे, सबको ईद मुबारक। खासतौर पे ह्यूस्टन वालों को ईद मुबारक, जहाँ से हम सब लोग आए हैं। जी बिल्कुल, फाइनली तो हम वहीं से आए हैं। जी हाँ। और स्पेशल थैंक यू इंतखाब साहब, जिन्होंने आज ही महफिल सजाई इतनी अच्छी, ईद पे इतना अच्छा प्रोग्राम किया। अभी हम लोगों ने जनाब कुर्बानी की चिकन कढ़ाई, गोश्त की कढ़ाई, हमने गोश्त की कढ़ाई बनी थी, वो खाई। और बहुत अच्छा सारी लगा। चीजें थी, उनके बारे में तो हम आपको जिक्र करते ही रहेंगे, हाँ। बताते रहेंगे। आप ये बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद तो बस ऐसा लगता है कि यहाँ आके गुजरी है और गुजर रही है। आपको पता है यहाँ तो जॉब पे ही रहते हैं, इतना पता नहीं चलता, लेकिन ये कि आज का समाज जो बन गया है, और वो लगता है कि आइंदा भी बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हमारे साथ और भी मेहमान हैं, क्यों ना आप उनका भी तारुफ जी कराएं पहले। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फराज साहब। जी फराज साहब, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। जी ईद मुबारक आपको भी, खैर मुबारक। ये बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद जैसे कि रिजवान साहब ने जिक्र किया, सब जॉब पे गुजरती है, और कोशिश करते हैं कि सब लोग मिल बैठें और कुर्बानी का गोश्त खाएं। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इंतखाब साहब ने अपनी कम्युनिटी के साथ, तमाम बड़ा सब चेंज आ गया, बिल्कुल सही बात है। तो आई होप के लोग एंजॉय करें, बहुत एंजॉय करेंगे। और ईद के हवाले से आप ये सबसे पहले तो एक राज मुझे पता है कि आप गुनगुनाते हैं। नहीं, वो राज ये है कि वो मैं अपने घर में गुनगुनाता हूँ। अच्छा। वो इसलिए कि ताकि मेरे घर वाले उठ जाएं। ओ माय गॉड। अलार्म वगैरह से तो उठते नहीं, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाले, आपको गाना गाना पड़ेगा। नहीं, मैं गाना भी हो जाएगा, लेकिन मुझे पता चला है उससे पहले कि आप लोगों ने चांद रात पे हमारे बगैर कोई फंक्शन वगैरह पे गए थे आप लोग। बिल्कुल, उसका जिक्र पहले हो जाए। आपने बहुत मिस किया। जी हाँ। असल में नाज़रीन, हमारी एक दोस्त है बहुत अच्छी, जिनका नाम है रिजवाना अलीम, और उन्होंने ये असल में एक महफिल रखी थी पंजाब बैंक्वेट हॉल में, जो कि पायल बिजनेस सेंटर में है, और यहाँ पर एक ईद मेला रखा था। जी ये बिल्कुल सरी में। जी अच्छा। उन्होंने एक मेला रखा था, और बहुत जबरदस्त मेला था, जबरदस्त कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, अच्छा। खाने पीने के मजे की चीजें। तो आपने तो बहुत मिस कर दिया। हम लोग तो जॉब पे थे सब, जी। आप लोगों के उसमें आए। इसीलिए हमने उस प्रोग्राम की कवरेज रखी है, तो हम क्यों ना अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं। बहुत अच्छे। जी तो हाँ, चलिए जरूर। नाज़रीन, आपको दिखाते हैं हम थोड़ी सी, हम भी देखेंगे क्लिप्स देखिए आप, और फिर हम मिलते हैं। हमें कुछ अपना आज बताइए, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोगों ने कुछ टाइम निकाला है अच्छा इस इवेंट को अच्छा बनाने के लिए। बिल्कुल। और ये हम ज्वेलरी देख रहे हैं आपकी, कुछ इस बिल्कुल आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये ज़बरदस्त ज्वेलरी है, और ये आई थिंक कुंदन है, कुंदन की ज़बरदस्त है। अच्छा, आपकी प्राइसेस डिफरेंट है सारी? वेरी रिजनेबल प्राइसेस, वेरी गुड वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट मलिया गज़न, इंतखाब अहमद, दिल अपना पाकिस्तान से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं पंजाब बैंक्वेट हॉल में, जहाँ ईद का मेला लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बहुत ज़बरदस्त कपड़े, बहुत मज़े की ज्वेलरी, खाने पीने की चीज़ें और बहुत कुछ, और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और मेहंदी भी आ रही है। मेहंदी भी है ज़बरदस्त, और मेहंदी भी लगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त टैलेंट आपको यहाँ नज़र आएंगे। और इंतखाब साहब, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं ये फील कर रहा हूँ कि ये ईद का समय है, खुशियों का मौका है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी लोग और सब देखने वाले, उर्दू समझने वाले, वो इस प्रोग्राम को देखें और पसंद करें कि भाई हमने इस प्रोग्राम को नए तरीके से ऑलमोस्ट लाइव की सूरत में हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आप मिस कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप यहाँ पर नहीं हैं तो ज़रूर आइए और हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो जाइए। आगे आपको इंशाल्लाह दिखाती रहूँगी मैं इधर की हर चीज़ डिफरेंट, बहुत खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत
जी बिल्कुल मलिया, अब ये बात ये है कि ये प्रोग्राम मैं आपको देता हूँ इस वक्त, आप सब प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगी और मैं खुदाफिज कहता हूँ सामीन से, तो अब आप इस प्रोग्राम को कंडक्ट करें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ज़बरदस्त, तो बहुत अच्छा है। तो आपको कैसा लगता है, एंजॉय कर रहे हैं आप यहाँ पर? काफ़ी वैराइटीज़ है, हर चीज़ का सिलेक्शन है बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आपकी ईद भी अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। सो मच, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर एंड आई लव योर ज्वेलरी। थैंक यू सो मच। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ लगी हुई इसके बारे में TCF का बेसिकली TCF एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स इन एशियन पाकिस्तान, और ये अंडर प्रिविलेज एरियाज में जो बच्चे हैं उनके लिए डिफरेंट स्कूल्स हैं। और कैसा लगा आपको अपना प्रोग्राम, और ईद मुबारक बहुत बहुत। मौला जग आए जग जाए रे मौला, रख यूं ही बात बनाए रे मौला, जग आए जग जाए रे मौला, रख यूं ही बात बनाए रे। इश्क है या जुनून, मैं जीऊं टूटेगा ना मैं हूँ ऐसा ऐसा, टूटेगा ना तू मेरा एतबार, टूटेगा ना मैं हूँ ऐसा ऐसा, टूटेगा ना तू मेरा एतबार। रास्ता ये दुश्वार है लेकिन सोच समझ कर चुना मैंने, मेरी क्या है इज्जत मेरी। कि मैं जिक्र करूंगी फेस्टिवल का, पाकिस्तान डे का, जो 14 अगस्त को यहाँ मनाया गया। जी इंतखाब साहब, आपको अगर याद हो फेस्टिवल में हम मौजूद भी थे। बिल्कुल, हम वहाँ पे मौजूद थे। पाकिस्तान फेस्टिवल इस वक्त वाटर फ्रंट पे हुआ था, बहुत अच्छी सीनरी थी, बहुत चार्ज क्राउड था, इतना अच्छा क्राउड था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ा सनी डे था, अगस्त, वाकई अगस्त लग रही थी यहाँ पे, और हल्की हल्की ब्रीज आ रही थी। और फिर जब फैशन शो हुए वहाँ पे, और बच्चों के फैशन शो हुए वहाँ पे, बहुत अच्छा था। और उसके बाद सिंगर जवाद अहमद आए। जवाद अहमद मेरे बहुत फेवरेट हैं, और उन्होंने महफिल लूट ली। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं उसे ना एडमायर कर रहा था उन्हें, और वो उनके जो उन्होंने अपनी ड्रेसिंग जो की थी वो 70s अपनी 80s की ड्रेसिंग थी, जो टाइट जीन्स पहने हुए जनाब, और साथ उनके गाने, मतलब एक भंगड़ा मूड जो था, बहुत ज्यादा उनका जबरदस्त गाने होते हैं उनके। जी, और उन्होंने जिस तरह से एंड किया अल्लाह के नाम से, ये तो बहुत बड़ी, और जितने उनके गले में जोश। गानों में बेसिकली हमने शुरू से ये बात देखी है नाजरीन के, उनके गानों में उन्होंने अल्लाह के ही नाम से स्टार्ट किया था। जवाद ने अपना जो करियर में, जो उनका पहला सॉन्ग भी था अल्लाहू, बेसिकली, और उसके उनके हर सॉन्ग में ये जरूर देखा गया है कि अल्लाह का जिक्र जरूर होता है। शायद उनकी कामयाबी के जो एक राज है वो उसके पीछे यही है। नहीं, शायद मेरे ख्याल में कंफर्म बात है, ये यकीनन यही बात है, क्योंकि जब अल्लाह पे यकीन रख के कोई काम किया जाए और वो नेक नियति से काम होता है और बहुत तरक्की पाता है। और जवाद अहमद की तरक्की जो है वो सबके सामने है। काफी सक्सेसफुल इवेंट था। कितने लोगों की? वो तकरीबन रिजवान साहब तकरीबन मेरे ख्याल में बिटवीन 7 to 10,000 के करीब लोग थे। और वो एक वक्त तो ऐसा था कि वो लोग, बहुत सारे लोग
हर तरह के मतलब क्योंकि टूरिस्ट भी थे वहाँ पे और बेसिकली सेंटर पॉइंट था हमारा, सेंटर पॉइंट waterfront। और टूरिस्ट भी बहुत एंजॉय कर रहे थे जी हाँ। क्योंकि म्यूजिक की कोई जुबान नहीं होती, म्यूजिक की कोई जुबान नहीं होती है, म्यूजिक का एक ही रंग होता है, वो रंग है कि दिल को लुभाने वाला। जी हाँ बिल्कुल। Exactly. आपकी इस बात से मुझे बिल्कुल याद आ गया कि ये बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। हाँ, तो आप कुछ गुनगुना दीजिए। हम नहीं, ये बिल्कुल क्लिप्स दिखाने से पहले नफरीन को हमने वादा किया मैं था। पहले लेकिन मैं जरूर गुनगुनाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुझसे पहले मलिया जी जो है कुछ गुनगुना दें, क्योंकि ये तो माशाल्लाह सारे इन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, टोरंटो में भी किए हैं और अमेरिका में भी किए हैं। मैं तो चले फिर भी शौकिया, ये तो माशाल्लाह इनकी आवाज़ सब मैं जानते हैं। बिल्कुल गुनगुना दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने उस्ताद नकी अली खान जिनसे मैंने सीखा, और मेरे ख्याल में वो टोरंटो में है। जी वो टोरंटो में होते हैं, मैंने उनसे भी सीखा, मैंने सुहेल राणा साहब से भी थोड़ा सा सीखा हुआ है। तो लेकिन इस वक्त मैं अपने उस्ताद नकी अली खान साहब से इजाजत लूंगी और उसके बाद मैं गाना गाऊंगी। तो क्यों ना फिर हम काल मिला मौके को Exactly. लेते हुए फिर क्यों ना टोरंटो की तरफ चलते हैं बिल्कुल, और देखें कि पूछते हैं। वहाँ पे कैसे ईद हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल नाजरीन।